पहले आप दर्शन कर लीजिए। 51 इंच की ये प्रतिमा श्याम वर्ण की है, जिसमें भगवान श्री राम के 5 वर्ष के बाल रूप को दिखाया गया है। और यह प्रतिमा कर्नाटक की उस शिला से तैयार की गई है जो लगभग 300 करोड़ वर्ष पुरानी मानी जाती है। राम मंदिर जो है बस वो उसका इफ्तिताह बिल्कुल करीब है। आई थिंक इफ टुमारो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन जो आरएसएस चीफ ने बात की है कि जो कहते हैं कि इस टेम्पल को बिल्ड करना एक बहुत बड़ा जॉय है, एक बहुत बड़ी खुशी है। बात दी जा रही है भारत को, वहाँ एक मंदिर बनाया जा रहा है। एक अमेरिका की सिंगर है मैरी मिल्बन, उनका नाम है। वो कहती हैं कि ये दुनिया के लिए दूसरी दिवाली का मौका है और सबको मिलकर इसकी सेलिब्रेशन करनी चाहिए है। क्या कहते हैं, भारत दुनिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है, हम क्यों नहीं हुए कि उनकी खुशी दुनिया की खुशी बन गई है। छोटा सा शहर है और श्री राम की वजह से और श्री राम मंदिर की वजह से उस शहर की काया ही पलट गई है। जन्मभूमि थी लॉर्ड राम की अयोध्या, और जिस शहर से आपका और मेरा ताल्लुक है लाहौर, वो भी उनका बनाया हुआ शहर है। में आ रहा है कि 900 करोड़ इसकी टेम्पल की जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर जो है वो लगा है। सिर्फ वो जो सिल्वर ब्रिक है उसकी कीमत 26 लाख रुपए थी। सो इट इज कैसा एहसास होता। तो आज सनातनियों को अगर इस हिसाब से हम सोचे कि 500 साल की तपस्या और सैक्रिफाइस के बाद आज उनके नसीब में भगवान राम जी की पूजा 22 जनवरी को होने जा रही है, तो अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको कैसा एहसास। हिंदुस्तान में, भारत में ये एक सबसे बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा जिसमें लाखों श्रद्धालु आएंगे, और ये एक पिलग्रिमेज टूरिज्म के तौर पे भी आएगा जो अयोध्या की, उत्तर प्रदेश की और भारत की इकोनॉमी में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि दुनिया। जय हिंद दोस्तों। अयोध्या नगरी में लोगों की तरह सज चुकी है। अयोध्या काया का पलट ही हो चुका है। अयोध्या के लोगों के लिए तो ये गौरव की बात है, भारतीयों के लिए भी गौरव की बात है। 500 साल से भारत में मांग थी राम मंदिर बनाने का, वो घड़ी आ चुकी है। ये भारत खाली मंदिर बनाने के लिए ही 900 करोड़ रुपया वो लगे है मंदिर बनाने में। वो भी भारत में हर हिंदुओं ने, हर किसी ने चंदा दिया है मंदिर में। इस कह सकते हैं हर किसी का कॉन्ट्रिब्यूशन है इसमें। इसीलिए कहते हैं ना, हर भारतीयों के लिए गौरव की बात है। जय श्री राम। प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम बात करेंगे राम मंदिर की और अयोध्या की, क्या तैयारियां चल रही हैं और किस तरह से पब्लिक रिस्पांस आ रहा है आपको। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि ये भारत के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा कदम है। ये इतना बड़ा कदम है कि भारत को जब इंडिपेंडेंस मिली थी, एक न्याय मिला था, फ्रीडम मिला था, उससे मैं इसको कंपेयर करूंगा। मैं इसको कंपेयर करूंगा पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुए, वो भी इससे बहुत छोटे हैं। ये एक हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल विक्ट्री तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो श्री प्रभु राम का एक एग्जाइल है, एक 500 साल का वनवास है, उसका अंत हुआ है। तो मुझे लगता है कि लाखों हिंदुओं की श्रद्धा का ये मुद्दा रहा कई सालों तक, और कई सालों से हिंदुओं को ऐसा भी लगा कि शायद ये दुनिया इसको बुला दे, लीगल सिस्टम इसको बुला दे, और जो पॉलिटिशियन भी हैं इसको बुला दे, और हमको न्याय मिले ही नहीं। लेकिन कई सालों तक खुद हम कहते हैं, क्योंकि एक भारत के न्याय में, न्यायपालिका में एक चीज होती है जिसे कहते हैं ज्यूरिस्टिक पर्सन, और श्री राम लल्ला जो श्री राम हैं, उन्होंने खुद जो है ये केस लड़ा है। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव वीएचपी और बाकी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, लेकिन श्री राम ने खुद ये लड़ा है और खुद न्याय जो है उनको मिला है। तो तैयारियां तो बहुत ज्यादा हो रही हैं यहाँ पर। प्रधानमंत्री मोदी का भी आपने भाषण सुना होगा कई जगह। एक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जनवरी 22 को होगा अयोध्या में। लाखों श्रद्धालु और जो हिंदू भक्त हैं वो दुनिया भर से अयोध्या पहुंच रहे हैं।
अयोध्या बहुत बड़ा एक पिलग्रिमेज सेंटर रहा है बहुत बड़े सालों से, लेकिन वहां पर इजाजत नहीं थी किसी को अंदर जाने की, क्योंकि एक सब जुडिस मैटर था। और डेवलपमेंट भी अनफॉर्चुनेटली कई सालों से अयोध्या में नहीं हुई। मैं 2 बार अयोध्या गया हूं पिछले 10 सालों में, लेकिन एक दिल को ठेस पहुंचती थी जब भी वहां जाते थे, क्योंकि गली कूचों से आप जाते थे, एक नॉर्मल, एक रूरल, सेमी रूरल, सेमी अर्बन वहां पर लाइफस्टाइल था। कुछ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी, एयरपोर्ट नहीं था, रेलवे स्टेशन था लेकिन बहुत ही बुरी हालत में, होटल ज्यादा नहीं थे। तो मुझे लगता है अब जो ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर वहां पर बना है अयोध्या में, ये एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में, भारत में ये एक सबसे बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा, जिसमें लाखों श्रद्धालु आएंगे, और ये एक पिलग्रिमेज टूरिज्म के तौर पे भी आएगा, जो अयोध्या की, उत्तर प्रदेश की और भारत की इकोनॉमी में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि दुनिया भर से जो सैलानी हैं, टूरिस्ट हैं, हम ये अपना जो मिशन है इसको अचीव करेंगे। सो ऑब्वियसली ये एक इसको सिंबल ऑफ स्लेवरी कहना, इट मीन्स कि इंडिया के अंदर बस ये एक ये जो माइंडसेट है वो प्रिवेल कर गया, जो इस हवाले से है। अगर आप देखें कि जो जिसे कहते हैं ना कि अब फॉर एग्जांपल जो सिल्वर ब्रिक, ठीक है जी, जिसको डोनेट किया था नरतिया गोपाल ने, जिसकी कहा जाता है कि जो कीमत है वो 26 लाख रुपए के करीब थी, ठीक है जी। मोदी साहब ने इसको लगाया, उसके बाद उसको रिमूव कर लिया गया और फिर उसको बैंक के लॉकर में लेके चले गए। और जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है, आई कांट प्रोनाउंस इट अनफॉर्चुनेटली, वो जो एक ट्रस्ट है, ठीक है जी, जो कहते हैं उसको, वो बहुत अमीर ट्रस्ट होता जा रहा है। और मोदी गवर्नमेंट ने उस वक्त इसकी कहा जाता है कि 1 रुपये डोनेशन दी थी। मोदी गवर्नमेंट ने 1 रुपये की डोनेशन दी थी, लेकिन फिर फंड रेजिंग शुरू हो गई, और ये जो ट्रस्ट है, राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट है, फिर करोड़ों रुपए यहाँ पे आए हैं। कहा जाता है कि ये मार्च 2023 तक 3500 करोड़ रुपए आया था इसमें। सो बहुत ज़्यादा पैसा है, और तकरीबन ये सुनने में आ रहा है कि 900 करोड़ इसकी टेम्पल की जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर जो है वो लगा है। सिर्फ वो जो सिल्वर ब्रिक है उसकी कीमत 26 लाख रुपए थी। सो इट इज़ ऑल अबाउट, ये फेथ है, ठीक है जी। ये बड़ी अहम चीज़ें हैं, ठीक है जी। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो उसकी फाउंडेशन रखी थी, जो सिल्वर ब्रिक, जिसका वजन 40 kg था, ठीक है जी। और ये जो नरतिया गोपाल